आखिर लोग क्यों कह रहे हैं सेव हेरा फेरी 3? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर फिल्म हेरा फेरी जब थिएटर में लगी तो इस फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म में इन तीनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी, जिसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज किया गया। हालांकि इस फिल्म ने भी कॉमेडी का तड़का खूब लगा और अब हाल ही में राजू श्याम और बाबू राव के साथ हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हुई। पर इसी के साथ एक ट्रेंड चलने लगा सेव हेरा फेरी 3। पर क्यों? साल 2000 में आई थी हेरा फेरी, जिसने अपनी कॉमेडी से हंसा कर लोगों को लोटपोट कर दिया था। और 2006 में आई हेरा फेरी 2 का तो एक सीन आज भी मीम बन चुका है। पर इसके 17 साल बीत गए और फिल्म का तीसरा पार्ट नहीं आया, जिसका हेरा फेरी के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट बनना शुरू हुआ तो काले बादलों की घटाएं इसके चक्कर लगा रही हैं। पिछले साल जून में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने ओरिजिनल कास्ट के साथ हेरा फेरी 3 को बनाने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जिस तरह से 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म पिटी और उन्होंने हेरा फेरी 3 को करने से मना कर दिया। उन्हें फिल्म की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन अब वो कुछ अलग और अच्छा करना चाहते थे। अक्षय के मना करते ही मेकर्स ने हेरा फेरी 3 में अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया, क्योंकि पिछले साल कार्तिक आर्यन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्म भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई। वो जनता के फेवरेट बन चुके थे, इसीलिए मेकर्स ने उन्हें अक्षय कुमार का रिप्लेसमेंट मान लिया। हालांकि हेरा फेरी 3 के फैंस अक्षय कुमार के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए ट्विटर पर नो अक्षय कुमार नो हेरा फेरी 3 ट्रेंड होने लगा। बस फिर क्या था, शाम यानी कि सुनील शेट्टी ने आकर कहा कि वो खुद अक्षय से इस बारे में बात करेंगे, जिसके बाद सुनील शेट्टी और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने अक्षय से बात करके उन्हें आखिरकार बना ही लिया। बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो गई। फैंस अभी ठीक से खुश भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। ऐसा क्या हुआ हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर का नाम जानने के बाद, क्योंकि हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद सामजी। फरहाद सामजी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर सेव हेरा फेरी 3 का ट्रेंड शुरू हो गया है। अब एक नजर फरहाद सामजी के करियर और उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी डाल लेते हैं। वैसे तो फरहाद सामजी एक म्यूजिक कंपोजर हैं, लेकिन टाइम पास के लिए ये मूवी भी लिख लेते हैं। पर फिल्म की स्टोरी नहीं, ये डायलॉग लिखते हैं और साथ ही मन हुआ तो फिल्म्स को डायरेक्ट भी कर लेते हैं। अब इनके किए हुए काम के सैंपल भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। इन्होंने अभी तक फिल्म बागी 3, लक्ष्मी, कूली नंबर 1, सूर्यवंशी, बच्चन पांडे और सर्कस जैसी फिल्म्स के डायलॉग लिखे हैं, जिसमें अगर सूर्यवंशी को छोड़ दिया जाए तो बाकी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म्स में इन्होंने अब तक 2 फिल्में अपने भाई साजिद सामजी के साथ मिलकर डायरेक्ट की हैं। वो है हाउसफुल 3 और एंटरटेनमेंट। जिसके बाद इन्होंने 2 वेब सीरीज भी डायरेक्ट की हैं, बेबी कम ना और दूसरी बोस सबकी फटेगी। अफसोस आप में से ज्यादातर लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। इसके बाद इन्होंने अब तक 3 फिल्म्स को डायरेक्ट भी किया है। पहली थी हाउसफुल 4 और दूसरी थी बच्चन पांडे। इन दोनों ही फिल्म्स का क्या हाल हुआ आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी फिल्म जो इन्होंने डायरेक्ट की है वो है सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान। इसका क्या हाल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब ये जानकर आपको भी ये तो समझ आ ही गया होगा कि आखिर क्यों सेव हेरा फेरी 3 ट्रेंड चलाया जा रहा है। हेरा फेरी फिल्म लोगों के लिए अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है, जिसके साथ अब कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे बात अगर पहली 2 फिल्मों की करें तो साल 2000 में आई हेरा फेरी एक मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रिमेक थी, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। फिर हेरा फेरी को फेमस कॉमेडी डायरेक्टर प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और फिल्म को लिखा था नीरज बोरा ने। थिएटर्स में आते ही फिल्म ने धमाल मचाकर रख दिया। 2.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस टाइम पर 17.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसके बाद साल 2006 में आई फिर हेरा फेरी और इसे लिखा और डायरेक्ट किया था नीरज बोरा ने। फिल्म 18 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने लगभग 70 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि एक हिट फिल्म के लिए काफी था। पर फिर हेरा फेरी को उस टाइम पर वो फेम नहीं मिल पाया जो पहली फिल्म को मिला था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में तो फिर हेरा फेरी का हर एक सीन मीम बन गया, जिसके बाद फिल्म की सक्सेस को फिर से पैसों में बदलने की तैयारी होने लगी। 2015 में डायरेक्टर नीरज बोरा के साथ फिल्म शुरू होने वाली थी, लेकिन अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन होने वाले थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी कि उसी के बीच में ही डायरेक्टर नीरज बोरा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और फिल्म बीच में ही अटक गई। जिसके बाद कई बार फिल्म को अलग अलग डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ बनाने की प्लानिंग की गई, पर कुछ काम नहीं बना। और जून 2022 में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने कंफर्म किया कि वो ओरिजिनल कास्ट के साथ हेरा फेरी 3 को बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं। उस वक्त इस फिल्म को अनीस बज़मी डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने हलचल, वेलकम, नो एंट्री और आखिरी फिल्म भूल भुलैया 2 को डायरेक्ट किया था। अक्षय कुमार को फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जिसके बाद वो फिल्म कार्तिक आर्यन को ऑफर की गई। वो फिल्म में अक्षय की जगह जरूर थे, लेकिन राजू के रोल में नहीं थे, ऐसा सुनील शेट्टी ने बताया। लेकिन पब्लिक डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने अक्षय कुमार को ही वापस लेने का डिसाइड किया। अब उन्होंने अक्षय को कैसे मनाया, फिल्म की स्टोरी में क्या चेंजेस किए, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल सकता है। वैसे इस फिल्म को अनीस बज़मी जैसे अच्छे कॉमेडी डायरेक्टर को छोड़कर फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी कोई फिल्म जनता का दिल नहीं जीत पाई। और ये फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वैसे जब मेकर्स ने फैंस की सुनकर अक्षय को फिर से राजू के रोल के लिए मना लिया, तो हो सकता है कि फैंस की सुनकर वो डायरेक्टर को भी बदलने के बारे में एक बार सोच ले, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद अगर फिल्म अच्छी नहीं निकली तो वो अक्षय कुमार के करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा
अच्छा नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, हेरा फेरी 3 किसे डायरेक्ट करनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।